आज एक मुलाकात में हमारे से यहाँ जो है हम प्रमोद सागर जी से मुखातिब हैं और किसानों के बारे में जो है इन्होंने बहुत मुखर हो करके उनकी आवाज़ बन करके उनसे कंधा मिला करके उनके साथ चलने की कोशिश की है। और आज हम इनसे जानेंगे कि बॉर्डर पे जो चल रहा है और बॉर्डर पे जो आरएसएस बीजेपी की जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में इनका क्या कहना है। और ये इनको बता दें हम इनके बारे में कि ये एक प्रखर वक्ता रहे हैं जो कि सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ करके जो है ये भाग लेते आए हैं। और इन्होंने जो भी सही को सही और गलत को गलत कहा है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो या इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसमें भी जो है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी इन्होंने जो है जो बातें उठानी चाहिए वो प्रखर होकर के प्रमुख वक्ता के तौर पे जो है। और ये पिछड़ी जात जो दलित शोषित लोगों में से जो है वहाँ से आते हैं, लेकिन उनके आवाज़ को किसानों की आवाज़ तक जो है इन्होंने उसको मिला करके पहुंचाया है। और अभी गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ दिन पहले जो है किसानों के समर्थन में उनको समर्थन देने के लिए गए थे। तो मैं इनसे जो है बिला ताखिर जो है आपसे मिलाता हूं और इनके किसानों के बारे में जानते हैं कि किसान जो है आज जो त्रस्त है तो कैसे जो है इसका हल निकलेगा। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आईपी न्यूज में। और आप बताइए कि किसान जो है आज परेशान है, तो किसानों के बारे में आपका क्या राय बनता है। किसान आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि किसानों को और दलितों को एक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। सरकार चाहती है कि इनको गुलाम बना लिया जाए। जो बात कही जा रही है कि उनकी जो रोटी है उसको तिजोरी में बंद करनी है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार ने सारा का सारा बेच दिया अडानी अंबानी को और उनसे पैसा ले रखा है, इसलिए किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। यही वजह है कि वो उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। और किसान जो है ना वो दर दर के मारा वो जहाँ पे भी जाता है उसको आज की डेट में खालिस्तानी बोला जा रहा है, पाकिस्तानी बोला जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि वो अगर वो उनके जो आंदोलन को दबाना चाहते हैं, यही वजह है कि उनका वो आज की डेट में जब भी कहीं भी जाते हैं, कहीं कील लगा रहे हैं, कहीं बाढ़ लगा रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश करी जा रही है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। और उसकी मुख्य वजह ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये सारा ना पूरे हिंदुस्तान में जी ये करप्ट करना चाहती है। करप्ट करने का मतलब ये है कि वो चाहती है कि अगर हम रेल बेचेंगे, हम जैसे अडानी को बेचा, इन्होंने हवाई जहाज किसी को बेच दिया, बीएसएनएल किसी को बेच दिया। अब जब ये गवर्नमेंट में रहेंगे तो पैसा ये इनसे लेंगे कमीशन के तौर पे। और जो नीचे का तबका है, हम जो नौकरी मांगने जाएंगे हम अडानी के दरवाजे पे जाएंगे, अंबानी के दरवाजे पे जाएंगे। आज की डेट में जो हम पहले कहते थे भारतीय रेल, अब वो भारतीय रेल नहीं है, सरकारी संपत्ति है ये लिखा होता था। आज की डेट में हमें कहीं ये नहीं लिखा जा रहा ये संपत्ति भारतीय है या सरकारी है, ये संपत्ति प्राइवेट है। और प्राइवेट इसलिए करना चाहते हैं कि ये दलितों का शोषण करना चाहते हैं। दलित अगर ये प्राइवेट कर देंगे तो आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा, किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गरीबी के नीचे वो रहता है, वो हमेशा मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, वो किसी जगह पहुंचने के लिए काबिल नहीं रहेगा। यही वजह है जो ये शोषण कर रही है। कल हमने देखा, प्रमोद जी शायद आपने भी देखा होगा, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने जो कहा कि हम पहले जाते थे लखनऊ एयरपोर्ट पे तो वहाँ देखते थे कि वहाँ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लिखा होता था, लेकिन आज की डेट में जो है चौधरी चरण सिंह का नाम जो है छोटा करके और अडानी का नाम जो है वहाँ बड़ा लिखा हुआ रहता है। आपने कई जगह और भी देखा होगा अडानी रेल। तो ये सब चीजें जो है उन्होंने कहा कि ये जो किसानों को जो है शोषित करने का काम, उनको जो है दबाने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये जो तीनों काले कानून हैं, काले कानूनों के द्वारा जो है उनको जो है दमन कर रही है सरकार। तो इस काले कानून के बारे में आपका क्या कहना है।
ये जो काले 3 कानून जो लाई है ना, ये इससे क्या है कि ये किसानों की जो पूंजी है किसानों को मिल नहीं पाएगी। जो इन्होंने बड़े बड़े अपने जो बनाए हुए हैं, टैंक बनाए हैं जिसमें जो इनको स्टोर करेंगे, वहां पे जो जैसे किसान जाएगा, जो मंडी है, मंडी में सरकार थोड़ा बहुत ही खरीदेगी, मतलब 10% MSP पे खरीदेगी। बाकी सारा का सारा जो किसान है ना, लाइन लगाएगा, 8 दिन तक उसका माल नहीं बिकेगा। तो छोटा व्यापारी कोई भी उनसे बार्गेनिंग करेगा कि मैं इतना पैसा देता हूँ, आप इसको इस रेट में मुझे बेच दो। जब उससे वो खरीद लेगा, स्टोरेज जितनी भी कर सकता है, उस पर सरकार ने कोई पाबंदी नहीं रखी है। ये काला बाजारी बढ़ाने के लिए इन्होंने लीगल कर दिया है। काला बाजारी को इन्होंने लीगल कर दिया है। काला बाजारी लीगल होने की वजह से आप किसी के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। और इसलिए अब मजबूरी ये है कि मेरे को अपना अनाज बेचना है, मेरे घर में शादी है तो मैं छोटे में बेचूंगा, कम रेट पे बेचूंगा। यही वजह है, ये सरकार चाहती है कि अब ये इनको पैसा इन्होंने उनसे ले रखा है प्राइवेट से, इसीलिए सारी चीज बेच रहे हैं, क्योंकि GDP नीचे जा रही है। इनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई समझ नहीं है जो ये किसी को कोई काम कर पाए, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई भी अपना ना तो कोई भी ऐसा सरकारी संस्थान बनाया नहीं जिसको नौकरी दे सके। और ये नौकरी इसलिए भी नहीं देना चाहते कि अगर ये नौकरी देंगे तो लोग इन पढ़ेंगे लिखेंगे, इनके बराबर आके खड़े हो जाएंगे, इनके बराबर आके खड़े जाएंगे, इनसे सवाल करेंगे। अब ये कोई सवाल ना करे, इसलिए सबको बेचना, सबको प्राइवेटेशन में धकेलने की कोशिश है। जी जी, आपका कहने का मतलब है कि बच्चे जो है, बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो इनके सामने समानांतर जो है खड़े होंगे और इनसे सवाल पूछेंगे, और ये इसलिए जो है उस संस्था को, उस इंस्टीट्यूशन को, सबको तबाह करना चाहते हैं, तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। और इनका मेन जो टारगेट है, मेन ये टारगेट है कि एक ये सारी चीजों में लोगों को फंसा करके हिंदू राष्ट्र बनाना। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो इनका शुरू से ही प्रोसीजर है कि अगर ये इनका एक्चुअल में क्या है, इनके पास 25-30% वोटिंग है। अब ये क्या है, कुछ लोगों को खरीद के उसको ब्लॉक का या किसी विंग्स का बना देते हैं, अध्यक्ष बना दिया, कन्वीनर बना दिया, छोटा मोटा बनाते हैं, उसको पैसा देते हैं। जो कन्वीनर बनता है वो भी कोई काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इनके दिए टुकड़ों पे पल रहा है और अपनी कौम का ही बर्बाद करने पे लगा हुआ है। क्योंकि उसको भी इनको समझाना नहीं है, इनको सिर्फ ये समझाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, बाबा साहब ने हम आपके लिए कुछ नहीं किया, मतलब बल्कि जाटवों को उन्होंने कलम पकड़ा दिया और तुम्हें एक गड्ढे में धकेल दिया। जबकि बाबा साहब वाल्मीकि समाज से आते थे और इनके ही थे। इन्हों को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके इनको पता लगेगा कि बाबा साहब ने इनके लिए क्या किया है। क्योंकि बाबा साहब ने हर नीचे वाले आदमी के लिए कुछ ना कुछ किया है। अब उसमें चाहे जाटो भी आता है, वाल्मीकि भी आता है, धोबी भी आता है, बहुत सारी कास्टें आती हैं, मुस्लिम भी आते हैं, उनको भी उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बाकी बाबा साहब ने आगड़े वर्ग के लिए भी ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया है, किसी के लिए बाबा साहब ने कुछ कमी नहीं छोड़ी। सारा इंस्टीट्यूशन लिखते हुए बाबा साहब, आज देखो कि 140 देशों में बाबा साहब के इंस्टीट्यूशन की माला जपी जाती है, महात्मा गांधी के लिए आंसू बहाए जाते हैं, और आज तक किसी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई उसको कोई चैलेंज कर